अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इनकी। आज की जो अपडेट है उसमें मैं आपको बताने लगूँ कि क्या पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात हैं क्या वो मंजूर हो जाएंगे। जो डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च से पहले पहले क्या मुतालबात मंजूर होंगे, इस हवाले से हमारे वाजिब साहब क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अगर आप मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इनके ओपिनियन है उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बरकत पहुँचती रहे और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। जी व्यूअर्स, देखिए मुकम्मल वीडियो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। 8 मार्च 2026 अभी 8 हुई है, 12 बज रहे हैं और 6 तारीख को आपको पता है मुल्तान के अंदर हमने जो है आप साथियों को बुलाया था और एक ज़बरदस्त तादाद के अंदर मुल्तान के अंदर साथी शरीक हुए। आप तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितनी मेरी बहनें, मेरे भाई और जितने भी कायदीन थे, एक लंबी लिस्ट है हमारे उन कायदीन की जिन्होंने कोशिश की, अपनी कम्युनिटी को मैसेज कन्वे किया और हम इकट्ठे हुए। कल का दिन और आज का दिन डेफिनेटली आपसे बात नहीं कर सका बिकॉज गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हैं और साथ साथ ऑफिशियली जो ड्यूटीज़ हैं वो भी साथ साथ चल रही होती हैं और जो बैकलॉग हमारा चल रहा था उसके हवाले से स्टिल अगर बात की जाए तो जस्ट रिलैक्स हुए हैं। आपको दिखाते हैं ऑफिस में इस टाइम मौजूद कि ऐसा कतन नहीं है, जब हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दफ्तरी अमूर भी जो है फिर ये देखे बगैर के ऑफिस की क्या टाइमिंग है, कुछ है, सरकार के लिए जान भी कुर्बान करेंगे। मगर सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे मुलाजमीन के हकूक़ की बात आए वहाँ पे इनके जायज़ मुतालबात जो है वो पूरे किए जाए। स्टिल साथी अभी भी मैं आपको दिखाऊं, अब्दुल्ला हफीज़, अदील भाई, ये सारा ऑफिशियल काम साथ साथ चल रहा है। बट पंजाब के मुलाजमीन के लिए मेरा ये मैसेज है कि खरगोश की तरह जाके विनिंग लाइन के पास लूज कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इतने अच्छे शानदार प्रोटेस्ट करके जो गवर्नमेंट को एक मैसेज जा रहा है कि भाई इतनी तादाद में मुलाजिम परेशान है और ये सारी चीज़ें हैं और ये 31 तारीख को जो है आएंगे। मगर दूसरी जानिब जो आपको कॉल दी हुई है कि आप अलामती तौर के ऊपर अपने दफातर के अंदर कलम छोड़ हड़ताल करें, तदरीसी बाइकआउट करें और एक कम्युनिटी को मैसेज कन्वे करें कि भाई वी आर ऑन प्रोटेस्ट, बट हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं और डेफिनेटली हमारे मुतालबे नहीं पूरे होंगे तो इंतहाई मजबूरी के तहत ज़ाहिर बात है हमें प्रोटेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। मीटिंग्स दर मीटिंग्स, ये वही मीटिंग्स है जो 2023 से चल रही हैं और किसी गलत फहमी के अंदर हमारे साथी ना रहे। ये हमारी बदकिस्मती है कि जब तक एक प्रॉपर और फाइनल धरने की कॉल ना दी जाए, वहाँ पे बैठा ना जाए तो गवर्नमेंट संजीदगी से नहीं लेती। और वही लोग जब हमने 8 जनवरी को एहतजाज की जो है वो कॉल दी थी कि हम 10 फरवरी को धरना देंगे, 2 दिन के अंदर मुतालिबात पूरे हो जाने थे और आज 8 ही तारीख हो गई है, 8 मार्च पूरा 1 महीना हो गया। तो हम तमाम मुलाजमीन को और उन तमाम साथियों को भी इस खाम ख्याली से निकल आना चाहिए कि 1-2 दिन में मुतालिबात पूरे होंगे। हमें भरपूर ताकत के साथ, इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ और उन इनासर पे नज़र रखनी है हमें। मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ कि जो ये तिफल तसलियाँ आजकल दे रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप एहतजाज करेंगे तो आपके मुतालबे पूरे नहीं होंगे, मुज़ाकरात की टेबल पे हो रहे होंगे, तो भाई 8 महीने, आई थिंक 8 महीने ये वाले और 2023 से लेके आगे तक की बात करें तो 3 साल बदकिस्मती से इसको हो गए। बट इंशाल्लाह ताला जिस जोश जज्बे के साथ आप निकल रहे हैं और 31 तारीख को भरपूर अभी से तैयारी रखें साथी।
10 तारीख को साहिवाल इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम है हमारा। साहिवाल डिवीज़न के तमाम साथियों ने भरपूर तैयारी के साथ आपने जो है शिरकत करनी है। आपको पता है कि कॉल मैं अभी जो एग्जैक्ट पोस्ट है, क्योंकि आपको बताया है कि मैं मुसलसल 2 दिन तक, कल भी तकरीबन 1-1:30 बजे तक जो है हम बिज़ी रहे, और अभी भी जो बैठे हुए दफ्तरी अमूर सबसे पहले, बाकी मामलात बाद में। तो आप तमाम साथियों के लिए भी मैसेज है कि आपने काम के अंदर किसी किस्म की कोताही नहीं करनी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बात करते हैं तो हम बिठोक के बात करते हैं कि सरकारी मुलाजिम को कहता है कि काम नहीं करता तो आए हमारे साथ बैठे और सारी चीज़ें हम बताएं कि हम कितने बजे तक काम करते हैं, किस एक्यूरेसी के साथ करते हैं, वफाक हो या सूबे हो, टीचर हो या क्लर्क हो। डेफिनेटली कुछ गंदी मछलियां हर जगह पे होती, बट उसकी वजह से 1 या 2% की वजह से आप 98 या 99% लोगों के ऊपर ये कटगन नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल अपने दफ्तरी अमूर भी सर अंजाम दें, भरपूर तरीके के साथ भरपूर तैयारी रखें इंशाल्लाह ताला। देखें बजट के अंदर बड़ा क्लियर है, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करवाना है। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस है उसके अंदर। इस तफरीक को हमने ख़त्म करना है, 100% तक लेके जाना है। बट सबसे पहले हमारा जो है सूबों के अंदर जो एक इन्होंने जानबूझ के तकसीम डाली है कि ये सारे इकट्ठे होते हैं, वफाक में तो ले लेते हैं, इनको हम डिस्पर्स करें या डिवाइड करें। तो जो एक बात की जा रही थी कि जी वफाक ने जो है अमरात ले ली और वफाक कुछ नहीं करता, 10 फरवरी को वफाक के साथी भी वहाँ पे आके बैठे रहे और इंशाल्लाह ताला 31 तारीख को भी आके बैठेंगे। मगर अहले आने लाहौर, आपके लिए ख़ास तौर के ऊपर मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन पे कट ना लगे, लीव इन कैशमेंट जो है आपको तमाम सूबों और वफाक की तरह मिले, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो तनख्वाहों में तफरीक के शिकार मुलाजमीन हैं, आप ही लोग थे जब आप निकले, अज़म के साथ निकले। हमारे साथियों ने जल्दबाजियाँ नहीं की, मैं इसको फिर बड़ा शुगर कोटेड अल्फाज में कहता हूँ कि जल्दबाजी नहीं की, क्रेडिट, ये भी मैं क्रेडिट वाला भी लफ्ज़ जो है शुगर कोटेड कर रहा हूँ। लफ्ज़ बहुत सख्त भी हैं, जब तक नहीं की तो 25% भी था और 15% भी जो है हम साथियों ने लिया वफाक की तर्ज पे ये सारे मामला। तो अभी भी अगीगा पाकिस्तान की बात की जाए क्या किया है, तो अपनी सैलरी स्लिप्स उठा के देखें। पिछले 5 साल के अंदर 135% जो मेरा महरूम मुलाजिम है वो ले चुका है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, 135%। वफाक 165 पे स्टैंड कर रहा है, गिलगित आज़ाद कश्मीर 165 के ऊपर, KPK 150% पिछले 5 साल में ले चुका है। बलूचिस्तान भी हमारा 135 पे उनकी चीज़ें चल रही हैं। सिंध मेरी समझ से बाहर है, बट सिंध के साथ ही कम से कम पेंशन रिफॉर्म्स को रुकवाने के अंदर जो है वो कामयाब हो चुकी है। पैरेलल टू डैट ये जो कट्स लग रहे हैं टैक्स रिबेट पे हो या दीगर चीज़ें, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बट मैं वफाक के अंदर किसी भी चीज़ का स्टार्ट लूँगा तो फिर एक मैसेज आता है कि शायद बाजवा साहब सब कुछ जो है वो मैंने अपने भाई को नहीं लेके दिया या भांजे भतीजे या किसी और को। तमाम वफाक के मुलाजिम उससे बेनिफिशरी हुए हैं, जो चीज़ें एक पॉलिसी के साथ चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को साहिवाल, 12 तारीख को सरगोदा, भरपूर तैयारी के साथ आपने आना है। रूल 17A जो पेंडिंग केसेस के हवाले से ऑलरेडी कोर्ट का डिसीजन उसके अंदर आ चुका है, वो चीज़ें चल रही हैं। SSEs, AEOs की रेगुलराइजेशन, लैब अटेंडेंट्स की जो है अपग्रेडेशन, क्लास 4 की अपग्रेडेशन, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स की भी अपग्रेडेशन जो है वो पेंडिंग में चल रही है। दुआओं में याद रखें, मेरे वालिदैन की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए, मायूस किसी सूरत में नहीं करेंगे। हर बंदे की, हर लीडरशिप की एक कैपेसिटी होती है और अल्लाह का शुक्र है मैं और मेरे साथी अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके कर रहे हैं। मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ कि अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके कर रहे हैं।
कि अगर कल 5 बजे मैं पहुंच रहा हूं मुल्तान से तो 9 बजे मैं ऑफिस में था और मुसलसल 5:45 बजे निकले, फिर अफ्तारी के बाद फिर आए। आज छुट्टी का दिन था लोगों के लिए, हम फिर मौजूद थे। तो बिल्कुल पूरी जान लगाएंगे, दफ्तरी अमूर चलाने के हवाले से भी गवर्नमेंट का भी साथ देंगे, मगर अपने मुलाजमीन के हकूक के लिए बिल्कुल किसी सूरत की जो है हम कुर्बानी नहीं देंगे। इस मैसेज को शेयर करें, हर मुलाजिम तक पहुंचना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो आपका तदरीसी अमल का बाइकआउट है उसको जारी रखें। 10 तारीख को साहिवाल, 12 तारीख को सरगोदा, 26 को लाहौर धरने से पहले जो आखिरी हमारा पड़ाव होगा गुजरांवाला होगा, और 31 तारीख को इंशाअल्लाह ताला लाहौर के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर। और ये जहन में रखिएगा, जो साथी सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, 1 वे टिकट करा के आना है। वापसी इंशाअल्लाह ताला होगी तो कोई जश्न मना के जाएंगे या जेलों के अंदर जाएंगे, क्योंकि जो एक टाइम था गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी, उसकी सिफारिशात भी इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी। नहीं आएंगी तो फिर डेफिनेटली हम बैठेंगे। इतना ही हम कर सकते हैं। तब भी हम इसीलिए उठे कि गवर्नमेंट ये ना कहे कि रमज़ान भी निकल जाए। एक हाई पावर्ड कमेटी जो है चीफ सेक्रेटरी की सरबराही के अंदर बनी। हमारी बदकिस्मती मेरी ज़ाती तौर के ऊपर कि इंतहाई स्टक था मैं उस रोज़, और उन साथियों को तो बहुत मुबारक हो कि आपकी खुशकिस्मती कि मैं वहाँ पे नहीं था। मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ। भरपूर तरीके के साथ 31 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आएंगे, आपके हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे।